उन्होंने बुलाया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। भीम बिगड़ गए, क्या बात है भैया, अभी तक मैं बहुबार झेल करके आया और मन नहीं भरा है। द्रौपदी भी नाराज, भीम देखो सादे भी, अर्जुन भी सब मना कर नहीं जाना, नहीं नहीं। बोले देखो भैया ऐसी बात है, हम कुछ भी कर सकते हैं पर अपने बड़े पिता की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करी शुभ जाने। हम उनके शुभ होगा कि अशुभ होगा कि गला कटेगा कि क्या होगा, जो कुछ होगा वो देख लेंगे, पर हम आज्ञा के विना नहीं। कितना शीलवान, कितना शील, कल्पना करिए ना थोड़ा सा, सामने अभी अभी सब कुछ हुआ है, द्रौपदी का अपमान चीरहरण तक हुआ है, लेकिन उन्हीं धृतराष्ट्र की बात को फिर मान करके युधिष्ठिर जा रहे हैं। अपने बड़ों का कितना हृदय में आ रहा है। अब भीम तो अर्जुन तो कुछ बोले नहीं, गुस्सा तो सब हुए, पर भीम बिगड़ गए। आप ही के द्वारा सारा बुरा पाप होता है। आप दुनिया भर की बात न करो, ज्यादा सीधे बन करके, आप ज्यादा सीधे बनते हो तभी वो दुर्योधन आपको ठगता है। हमको ठगने के लिए आवे तो हम उसको बतावे, पकड़ करके टटुआ उसका मरोड़ देंगे, लेकिन आप साथ में रहते हो, कुछ करते हो ना, हमको कुछ करने देते हो। भीम बिगड़ गए, थोड़ा डांट रहे बड़े भाई को प्रेम से ही। तो युधिष्ठिर जी ने कहा देखो भैया ऐसा है, हम सही में हमारे कारण ही सबको विपत्ति आती है। ऐसा करो, चारों हमारा परित्याग कर दो, चारों हमारा परित्याग कर दो और भीम को राजा बना दो इंद्रप्रस्थ का, अर्जुन युवराज हो जाएगा, राज करो। पर मैं धृतराष्ट्र बड़े पिताजी के समीप जाऊंगा और जा करके उनको प्रणाम करके बोलूंगा, ताऊ जी हम आ गए हैं, बताइए क्या आ गया। पर अब हमारे पास ना तो इंद्रप्रस्थ है, ना द्रौपदी है और ना पांचों मतलब चारों भाई, मैं अकेला हूं, जो आप आज्ञा करें हम वो करने के लिए तैयार। भीम ने कहा चलो भैया जब सबरे कटना है तो सबका साथ ही कटेगा, आपको काहे कोई छोड़ेगा, कोई परित्याग कर नहीं सकता है। चलो जो विपत्ति आएगी पांचों मिल करके झेलेंगे भाई। फिर लौट करके आए और फिर हुआ एक कई बार केवल उसमें पासा फेंकना था। उसमें यह था कि जो पराजित होगा वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास में कोई खोज लेगा अगर तो फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में इतना चुप करके रहना है कि खोजने पर समाचार न मिल सके। यही शर्त थी। और हस्तिना जितना कुछ था, जितना कुछ हारे थे और इंद्रप्रस्थ सब जो है, अगर मैं हार गया तो हस्तिनापुर पूरा आप, और आप हार गए तो इंद्रप्रस्थ पूरा। यही बात भाई, वही भाई, और वो तो पास से पहले से ही तैयार थे और वही हुआ। पासा फेंका गया, युधिष्ठिर हारे, 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास तो व्यतीत कर लिए। उसमें ही बहुत उत्पात हुए, दुर्वासा को भेजा, इसको उसको, जयद्रथ भी एक बार द्रौपदी का हरण करना चाहा, बहुत अनेक क्रियाएं भई। और जब अज्ञातवास के लिए गए छुपे, तो कहाँ छुपे? महाराज विराट के यहाँ। सैरंध्री बन गई द्रौपदी, रसैया बन गए भीम, कंक बन गए चौसर खेलने वाले युधिष्ठिर, राजा के पास में बैठ करके विराट। नकुल सहदेव हो घोड़े की और गौशाला की वारी में लग गए। ये सब क्रियाएं भाई 12 वर्ष 1 वर्ष तक पूरा चुप करके रहे। और अर्जुन बन गए बृहन्नला, अर्जुन हो गए बृहन्नला, क्योंकि उर्वशी का साप है। देखो अब अर्जुन कोई सामान्य नहीं है, अर्जुन ने भी इंद्रिय जित है, महापुरुष है, सामान्य नहीं है। उर्वशी जैसी अप्सरा स्वर्ग में जब गए हैं, स्वर्ग के जितने भी अस्त्र शस्त्र विद्या को सीखने के लिए, अर्जुन जो सीखने के लिए गए स्वर्ग में इंद्र के यहाँ, सारी अस्त्र विद्या को सबको अर्जुन कभी जानते हैं। अर्जुन भी गोरे चिट्टे नहीं है, वो ठाकुर जी के जैसे ही सांवले हैं। अर्जुन भी ऐसे सांवले ही है, कृष्ण है। तो अर्जुन जब गए तो अर्जुन की सुंदरता को देख करके उर्वशी मोहित हो गई। जब उर्वशी मोहित हो गई तो उन्होंने अपना प्रणय निवेदन किया, पर अर्जुन ने हाथ जोड़ दिया, बोले अम्ब आप हमारी मां हैं, क्योंकि आपसे ही हमारा
वंश चला है, तो इसलिए आप हमारी माँ हो। तो उर्वशी ने डांट लगाई, अप्सरा किसी की माँ नहीं होती, किसी की बेटी नहीं होती, अप्सरा अप्सरा होती है, फिर भी आप हमारी माँ। अब उसको तो काम का भूत चढ़ा था उर्वशी को, अब उसने क्रोध में आकर के साफ दे दिया। तू नपुंसकों जैसी कोई स्त्री आकर के प्रणय निवेदन कर रही है तो उसके प्रणय को अस्वीकार कर रहा, ऐसा कार्य तो कोई नपुंसक ही कर सकता है, तो जा तू नपुंसक हो जा, साफ दे दिया उर्वशी। अब बेचारे अर्जुन तो खड़े रहे, दुखी हो गए। किसी वीर पुरुष को कहो तुम नपुंसक हो जाओ तो कितना कष्ट होगा। उसी समय इंद्र प्रकट हो गए। पार्थ चिंता मत करो, ये भी भगवान की लीला है। आगे 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना होगा तुमको, तो अर्जुन जैसे धनुर्धर को, सुंदर पुरुष को दुनिया में कहीं छुपाया नहीं जा सकता। 7 पेटी के अंदर भी बंद करके रखेंगे तब भी अर्जुन का प्रकाश तो फैलेगा ही फैलेगा, तुमको संसार में कहीं छुपाया नहीं जा सकता। ये तुम्हारे छुपने का रास्ता, ये तुम्हारी जगह है जो साफ मिला है। तो इंद्र ने कहा उर्वशी अपने साप को सीमित करो। अर्जुन को जो नपुंसक होने को साथ दिया है उसको 1 वर्ष का करो। इंद्र के कहने पर उर्वशी ने 1 वर्ष के लिए वो साफ हो गया। वैसे प्रियंकला बदले। अब 1 वर्ष जब व्यतीत होना था तो उस समय बहुत बातें तो बहुत सी हैं। उसी समय कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया, तो कीचक का वध कर दिया भीम ने। उस समय भीम, दुर्योधन और बलराम जी और कीचक ये ही इतने महाबली थे कि इनसे और बाकी जरासंध तो मारे गए थे उस समय। तो इतने शक्तिशाली से ये आपस में लड़ करके एक दूसरे को मार सकते हैं और कोई मार नहीं। कीचक मारा गया तो किसने मारा? पर लोगों ने कहा कि 5-5 गंधर्वों ने आकर के मारा। बोले हो ही नहीं सकता, गंधर्व क्यों आकर के मारेगा? लगता है कि भीम जरूर वही विराट के हाथ छुपा है, पर उनको निकालो, जब निकलेंगे तभी ना पता चलेगा। आक्रमण कर दिया, जब आक्रमण कर दिया वही गौशाला में थे सादेव, नकुल सादेव, घुड़शाला गौशाला, वहां लूटने के लिए सब पहुंच गए, कर्ण आदि जितने थे। और इधर अब कीचक तो मारा गया था। और एक बात और थी, जो महाराज थे भीम के साथ में, वो लड़ने के लिए एक दूसरा राजा और आक्रमण कर दिया था। वो गान को लेकर के जा रहा था, तो महाराज विराट उधर चले गए थे युद्ध में, और महाराज विराट को बंदी भी बना लिया था। उसमें मारने के लिए उद्यत हुआ, उसी समय भीम जा करके उस राजा को ठीक ठाक करके और मारने ही जा रहे थे कि युधिष्ठिर ने उसको छुड़वा दिया। बहुत सी कथाएं, अनेक बातें हैं। अरे और इधर जब फिर इधर से कौरवों ने अपनी सेना की चढ़ाई कर दी, अब कैसे जाए? तब फिर उत्तर कुमार उत्तर के साथ जो बृहंदला बने अर्जुन थे, वो अर्जुन गए और इतनी बड़ी सेना को देख करके उत्तर के तो भैया पसीने, तो रथ से कूदा भागा, और डर के मारे हम कुछ नहीं करेंगे। अर्जुन ने उसको पकड़ करके बैठाया। पहले तो अपने सारथी बने थे, और उसको पकड़ करके बैठा दिया, और बैठा करके लेकर के गए एक वृक्ष के नीचे, और जाकर के पेड़ पर चढ़ जाओ। गया, पेड़ पर चढ़ा, उतारा उसमें से सब अनेक शस्त्र जो पांडवों के अस्त्र शस्त्र थे सब रखे थे। उसमें बहुत प्रश्न है, गांडीव को देख करके पूछता है, अच्छे तर्कस को देख करके पूछता है ये किसके हैं, तो सब बताया कि ये अर्जुन के हैं। बोले आपको कैसे पता चला? तब उन्होंने बताया मैं ही अर्जुन। अब अर्जुन ने अपने पूरे वर्ष तो बीत चुका था, 1 साल बीत चुका, 1 साल बीता और अर्जुन अपने स्वरूप में आ गया। बृहंदला नहीं है अर्जुन। और उसी समय अपने गांडीव को हाथ में लिए, अक्षय तर्कस को बांधे, और भी तलवार थी, और चढ़ करके और जोर से ही गांडीव पर प्रत्यंचा खींची और छोड़ दिया। जोर से गांडीव की टंकार सुनाई दी। सब कौरवों को पता चल गया कि अर्जुन के गांडीव की ध्वनि है। सब लोगों ने कहा अर्जुन आ गया, अर्जुन आ गया, अर्जुन आ गया। वीर नारायण ने कहा देखो अर्जुन आ गया है, अपने प्राण बचाओ और भाग चलो, और नहीं तो कोई बचने वाला। द्रोणाचार्य ने कहा देखो अर्जुन आ रहा है, अब कोई बचने वाला नहीं है, युद्ध करने के पहले ही निकल चलो। भाई जब धमा चौकड़ी होगी तब न लड़ना जरूरी है, जो आमने सामना नहीं होगा तो लड़ने की क्या जरूरत है? अभी मौका है, निकल चलो। और कर्ण ने दुनिया भर की बात कही, बहुत डांट लगाया द्रोणाचार्य, इतना कुछ अपशब्द कहा कर्ण को वहां
बोले आज तेरे मन की मनसा लगता है पूरी होने वाली, ठीक है कर दे पूरी। सबसे पहले आगे करने को बन गया, और फिर जब बाण छोड़ा तो बाण कर्ण को जितना बहुत बड़ा लोग वीर समझते हैं ना, महाभारत के युद्ध में जिस दिन जयद्रथ को प्रतिज्ञा किया था, जिस दिन जयद्रथ को मारने के लिए, उस दिन भीम ने 18 रथ तोड़ दिए और मरते से मतलब मार देते भीम, ऐसी स्थिति थी। पर जो द्रौपदी की सभा में अर्जुन ने कहा था कि मैं ही कर्ण का वध करूंगा, सूर्यपुत्र तेरा वध मैं ही करूंगा, अर्जुन की प्रतिज्ञा अधूरी न रह जाए इसलिए छोड़ दिए थे। और भीम ने अर्जुन दुर्योधन के जितने भाई थे कर्ण के सामने सबको मारा, ज्यादातर भाइयों को कर्ण के सामने। और कब मार रहे हैं? जब कर्ण की रक्षा के लिए वो दुर्योधन के भाई आ रहे हैं और दुर्योधन बचा नहीं पा रहा। ऐसे अर्जुन ने भी किया, अर्जुन ने कर्ण के बेटे को मारा और अर्जुन ने ललकारा, कर्ण मैं तेरे बेटे को मारने जा रहा हूं, तेरे में दम हो तो आकर के अपने बेटे को बचा ले। तूने मेरे बेटे को मेरे ना रहने पर मारा, आज मैं तेरे रहने पर तेरे बेटे को मार रहा हूं, दम हो तो बचा ले। उसको भी मारा, उसके भाई को भी मारा कर्ण के उसी दिन मार करके। कर्ण कुछ नहीं कर सका, वीर था, लेकिन जितना अतिशयोक्ति करते हैं वो उतना नहीं। अब इतना समझ लीजिए। अब हुआ ये कि कर्ण को मार करके चौपट कर दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र चले, सभी अस्त्रों शस्त्रों का भी अर्जुन ने किया और अंत में सबको मूर्छित कर दिया, कोई ऐसा नहीं बचा। और उस समय चाहते थोड़ा सा भी अर्जुन अधर्म करते तो जितने थे महाभारत की जरूरत नहीं पड़ती, सब मूर्छित थे, तलवार लेकर के जाते, सबसे गला काट लेते, महाभारत होता का नहीं होता ना। और अगर कौरवों को यह मौका मिलता वो कर लेते, क्योंकि पांडव धर्मात्मा है, अर्जुन आज धर्मात्मा है, धर्म नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने। पर अपमान जब चलने लगे थे अर्जुन, तो जो जिस उत्तरा को सिखाते थे, नाच गान सिखाते थे, उस उत्तरा ने कहा गुरुदेव आप जा रहे हैं, हमने सुना है कि पांडव लोग बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, आप उनके वस्त्र ले आते, उत्तरी ले आना सकते। तो अर्जुन ने कहा देखो बेटा, कणों का उत्तरीय छीनना उनकी मृत्यु सदृश अपमान होता है। तो जो हमारे गुरुजन हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन तीन को छोड़ करके बाकी सब के हम उत्तरी ले आए। और वैसे जो उत्तरी ले आ लिए थे ना, चाहिए तो ये था कि दुर्योधन कर्ण आज अपने आत्महत्या करके मर जाना चाहिए था, लेकिन जो क्या निर्लज्ज आदमी होता है, उसके कितनों हुए लाज शर्म सब छोड़ के वैसे बैठा रहता, उसको कुछ आता नहीं। कोई वीर पुरुष होता, सच में अगर वीर होता तो जो उत्तरी लेकर के चले आए थे, एक तरीके का उत्तरी लेकर के आना, एक तरीके का उनका बल है युद्ध के क्षेत्र में। तो ये सब घटना घटी, पर वो उतने में खुश, दुर्योधन इतने में खुश। कुछ भी हो, हार गए, पराजित हो गए, अपमान हो गया, जो हुआ सो हुआ, और हमने पांडवों को तो देख लिया, पांडवों का तो पता लगा लिया। अब जोड़ गमठ लगाई गई। सब लोग कहते हैं कि लगभग 2 या 3 महीना अधिक ही हो गया, 1 वर्ष से पूरा नहीं हो, पर वो जोड़ गांठ लगाता है, बोले कहता है नहीं। और उसी समय भी शायद उस समय भी ये मलमास आ गया, जैसे आया था ना अधिक महीना, वो अधिक महीना भी आ गया, पर वो मानता नहीं किसी की। बोले नहीं 1 वर्ष पूरा नहीं, हमने खोज लिया पहले। जब पता चल गया, युद्ध के बाद पता चल गया, तो ठाकुर जी महाराज पहुंच गए विराट के यहाँ। सब ने कहा भैया अब वो संदेशा भेजना चाहिए। संदेशा गया, भाई अब तो 1 वर्ष पूरा व्यतीत हो गया है, पांडवों का इंद्रप्रस्थ वापस कर दो। दुर्योधन ने संदेशा भेज दिया, हमने तुमको खोज निकाला है, फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात पूरा करो। फिर संदेशा गया, देखो तुम अपनी जोड़ गांठ मत लगाओ, तुम्हारे यहाँ ही जो गणितज्ञ लोग हैं उनसे गणित करवा करके फिर पूछो। बोले गणितज्ञ की गणित करने की जरूरत नहीं, मैं जो कहूँगा वो सही है, गणितज्ञ कहे उससे सही वही नहीं है, माने ही नहीं। तो अंत में भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, ऐसा करो, अब युद्ध जरूरी तो है, और फिर भी युद्ध से जितना युद्ध को जितना टाला जा सके उतना ठीक है।
भगवान ने कहा अब हम जाएंगे दूध पर, समझौता करा। द्रौपदी को थोड़ा बुरा लगा। द्रौपदी ने आकर के शिकायत किया, केशव क्या आप चाहते हैं कि हमारे केस हमेशा खुले रहे? भगवान ने कहा द्रौपदी तुम इतनी नादान तो नहीं हो, महाभारत का युद्ध होगा तो केवल उसमें दुशासन ही तो नहीं मरेगा। अरे दुशासन तो फिर कभी मौका मिल जाएगा तो मारा जा सकता है, लेकिन जब महाभारत का युद्ध होगा तो भारत के जितने वीर हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, सब आकर के लड़ेंगे और ये भूमंडल पता नहीं कितनी विधवा नारियों से भर जाएगा। तुम इतनी विधवा नारियों की हाय लेकर के जी पाओगे? द्रौपदी ने प्रणाम किया। ठाकुर जी महाराज चले रथ से, कथा बड़ी लंबी चौड़ी बातें बहुत सी हैं, और ठाकुर जी चले कहां से? विराट नगर से। सबको सूचना मिल गई कि ठाकुर जी आ रहे हैं और अब दोनों लोगों में संधि संदेशा। अब चंडाल चौकड़ी की बैठी सभा। चंडाल चौकड़ी कौन? शकुनी, दुर्योधन, कर्ण और दुशासन, ये चार हैं, उनकी चौकड़ी है। ये सब बैठे बोले अब द्वारिकाधीश आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो शकुनी ने सबसे पहले कहा देखो भैया, हमारी बुद्धि सबको पराजित कर सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारी बुद्धि कुंठित होती है एक ही जगह। तो द्वारिकाधीश के आगे हमारी कुछ चलती वलती नहीं है। तुम उनको अपने पक्ष में कर लो, फिर देखो हमारा तमाशा हम क्या करते हैं। अब कर्ण ने कहा क्या किसी को कर, उसको थोड़ा अपने बल का ज्यादा अभिमान है, वो ज्यादा चिल्लाता है, अब क्या ये सब करने की जरूरत है? आने तो युद्ध करेंगे, मार करके पांडवों को मारेंगे, इनको मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं बचेगा दुनिया भर का। हम जब अपने हाथ में धनुष लेंगे तो दुनिया भर की बातें चिल्लाना शुरू किया। और विश्वास भी है, वो भीख मारता है दुर्योधन के सामने जाता, दुर्योधन को विश्वास भी हो जाता है उसके ऊपर कि हाँ ये सब कुछ कर लेगा। लेकिन उसी के सामने दो तीन बार उसी के सामने अर्जुन, अकेले अर्जुन ने, कोई सेना भी नहीं थी, सबको मार करके मूर्छित कर दिया। और भी एक बार दुर्योधन ने किसी गंधर्व कन्या को अपमानित कर दिया था, और उस समय गंधर्वों ने पकड़ लिया। गंधर्वों से युद्ध हुआ, दुर्योधन को बांध के बंदी बना लिए, और चोर सरीखे कर्ण भी था वहां, कर्ण भी था, नहीं कर्ण भाग करके अपना प्राण बचा करके दुर्योधन को बंदी बना छोड़ करके भाग करके चला गया डर के मारे। नहीं ये भी पकड़ा जाता तो इसको भी काट दे। और दुर्योधन उसी जंगल में, उसी वन में थे, और युधिष्ठिर उसी वन में थे। सूचना गई कि भैया तुम्हारे पकड़े गए, कुछ सैनिक लोग भाग के गए। जो बचे हुए थे सैनिक लोग जा करके युधिष्ठिर जी से बोले, युधिष्ठिर जी आपका भाई वहां बंदी बना है और उसको गंधर्व लोग मारने के लिए उद्यत हुए। तब युधिष्ठिर जी ने भीम और अर्जुन को भेजा। अर्जुन भीम गए और जा करके दुर्योधन को उस बंधन से छुड़ाया। तब कर्ण कहाँ चला गया था, उसे पूछते तब कहाँ चले गए थे बेटा, बड़े शक्तिशाली बनते हो, वीर बनते हो। पर होता है व्यक्ति को अपनी बातें अपनी ज्यादा अच्छी लगी। अब ऐसे चलता रहा और कर्ण ने अपनी लगाई। और शकुनी ने कहा देखो इस कर्ण तो ऐसे चिल्लाता है, भीम मारता है ज्यादा, यही बतिया बोला तो हम बोले ना। शकुनी ने कहा दो बार तो थे, क्या कर लिए? अब कर्ण बेचारा निरुत्तर हो गया। शकुनी ने जब इतना कहा तो तब उसने कहा देखो द्वारिकाधीश आ रहे हैं, तुम उनको अपने पक्ष में कर लो। बोले भैया कौन सा जादू है, किस काम से उनको पक्ष में किया जा सकता है? बोले और तो नहीं, कुछ हम इतना जानते कि चटोरा बहुत है। भैया चटोरा बहुत है, बचपन से ही चुरा करके माखन खाना, ये खाना, को बुलाया और रसोई बना के महीनों से तैयारी शुरू, रसोई बना करके महीनों से रसोई बन रही। महाराज इतना लंबा चौड़ा भाई, कुछ ऐसे अन्न ऐसे पकवान होते जो महीनों खराब नहीं होते। तो महाराज खाना तो एक कन्हैया को है और इतना काहे को बनवाना? अरे एक थाली में खाएंगे और कितना खाएंगे? तो भैया खाएं चाहे ना खाएं पर बनवा बहुत रहे हैं। बोले क्यों बनवा रहे हैं? बोले जो जितना खाता है उसको और खिलाना चाहिए, जो जितना खाता है उसको और खिलाना चाहिए। तो रसोईया अकेले नहीं बनाया, संसार के जितने वैद्य थे उनको बुलाया। वैद्य से बोला ऐसी चटनी बनाओ कि कोई खा करके पेट भर जाए और उस चटनी में उंगली डुबावे और जीभ पर रखे तो पेट एकदम खाली, जैसे फिर भूखा। और अपने सब बैठ करके जब द्वारिकाधीश का पेट भर जाएगा तो महाराज चटनी लो ना, चटनी खा करके देखो भाई।
और जैसे चटनी चाटेंगे पेट खाली हो जाएगा, फिर खिलाना शुरू करेंगे। ऐसे खिला खिला करके उनको अपने बस में कर लेंगे। ये सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। और दुशासन का महल खाली करा दिया गया। हस्तिनापुर में सबसे सुंदर महल दुशासन का था। दुशासन के महल को खाली करा दिया। द्वारिकाधीश आएंगे तो इसी में ठहराया जाएगा। अब पूरे संसार में सूचना है कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं। ठाकुर जी महाराज आए, आ रहे हैं तो रास्ते में विराट नगर से जितना भी नगर पड़ा सब के सब रास्ते में मिलते गए। सब ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर के राजद्वार से प्रवेश किए, नगर में आ गए तो ठाकुर जी के बारे में बहुत से लोगों ने सुना केवल है, कभी देखा नहीं। आज मौका मिल रहा और ठाकुर जी कभी हस्तिनापुर आज तक आए भी नहीं थे। आज पहली बार द्वारिकाधीश केशव आ रहे हैं। ये बात विदुरानी को पता चली। विदुरानी ने सोचा लाला कहीं आ रहा है, अब मैं राजसभा में तो जा नहीं सकती और ऐसे आएंगे और चले जाएंगे, दर्शन होगा नहीं। तो भी भीड़ में भीड़ लगी हुई थी नगर में। हस्तिनापुर का जो राजद्वार के अंदर है, जहाँ केवल राजाओं के महल और मंत्रियों का महल होता है, उसके बाद राजद्वार के बाद वहीं प्रारंभ होता है। तो वहीं आकर के सभी भीड़ में खड़ी हो गई। खड़ी हो गई तो ठाकुर जी महाराज रथ वेग से नहीं ले जा रहे। जो प्रेमी लोग हैं बड़े धीरे धीरे रथ चल रहा है। सब तो जैसी जिसकी भावना थी उसी भावना के अनुसार ठाकुर जी महाराज दृष्टि से सबको सांत्वना दे रहे हैं। मैया की और लाला कन्हैया के नेत्र आपस में मिले, विदुरानी के नेत्र मिले। ठाकुर जी ने देखा, आश्चर्यचकित भाव से नेत्र से पूछे, मैया यहाँ क्या कर रही है? मैया ने कहा, लाला तेरे को देखने की। अरे मैया देख बाद में लेना, इतनी दूर से यात्रा करके। नेत्र भी बोल रहे हैं, मुँह से नहीं बोल रहे। ठाकुर जी महाराज हृदय की बात हृदय में पहुंच रही। ठाकुर जी ने कहा, अरे भैया तू यहाँ काहे को आई? इतनी दूर से यात्रा करके आ रहे हैं, कितनी जोर की भूख लगी है और वहां से संदेश लेकर के आना है। जल्दी से कुछ हमारे खाने पीने की तैयारी कर, यहाँ खड़ी मत रहे। अब बेचारी विदुरानी वहां दौड़ी और जल्दी से आई। अब इतनी भीड़ भाड़ में गई है। कन्हैया तो पुरुषोत्तम है, अपवित्र नहीं, नहाना धोना घर साफ करना, पहले घर साफ। कन्हैया आने के लिए बोला है, द्वारिकाधीश आने के लिए बोले हैं, घर को साफ करना, सारी तैयारी करने घर की, सब कुछ करने में लग गई। ठाकुर जी महाराज पहुंचे। ठाकुर जी पहुंचे हस्तिनापुर राज दरबार में। सबने बड़ा स्वागत किया। सब भीतरों हाथ उठ करके ले करके गए सम्मान पूर्वक। सिंहासन पर बैठने के लिए ठाकुर जी ने मना कर दिया। हम दूत हैं, दूत का जो धर्म होता है उसका पालन करेंगे। सबने कहा दूत का कर्म कर दीजिए। बोले नहीं, दूत के धर्म में ऐसा नहीं कि जब पहुंचे राजा का संदेश तुरंत देना चाहिए। दुर्योधन अरे छोड़िए, सब संदेशा दे दीजिएगा, चलिए सबसे पहले खा लीजिए। बोले खाना पीना बाद में होगा, पहले जो संदेशा सुनाना है वो सुना दीजिए। अनेक प्रकार के निवेदन भोजन करने के लिए ठाकुर जी ने कहा, देखो खाना भी कहाँ खाया जाता है, या तो कोई भुक्खड़ हो, उसको कहीं न मिल रहा हो तो खा ले, और या तो कोई खिलाने वाले में इतनी रुचि हो, इतना प्रेम हो कि पेट भरा भी हो, पर खिलाने वाले के प्रेम को देख करके फिर भी खाया जा सकता है। और ना तू आपत गता वयम, मैं विपत्ति में पड़ा नहीं, भूखा नहीं। कोई विपत्ति में पड़ा हो, कहीं का भूखा हो, भैया कैसे मान से दो, अपमान से दो, कैसे दो, फेंक के दो, चाहे जैसे तो खा लेगा। तो मैं कोई विपत्ति में पड़ा नहीं। और तुम्हारे खिलाने में कोई इतना प्रेम नहीं, तो हमको खाने में कोई तुम्हारे यहाँ रुचि नहीं। अब ठाकुर जी ने ऐसे मना कर दिया। और देखो मान लो, क्योंकि संबंध है ना, संबंध है। उसी दुर्योधन की बेटी ठाकुर जी के बेटे सांब से जाई है, तो समधी भी हैं दोनों। ठाकुर जी कृष्ण भगवान और दुर्योधन समधी हैं। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का ब्याह सांब से हुआ, भगवान के जो पुत्र हैं। तो ठाकुर जी ने कहा ज्यादा अपमान नहीं करना चाहिए, दोनों हो तो संभाल करके बोलना चाहिए, क्योंकि राजा ही है। तो भगवान ने कहा, देखो ये तो हंसी मजाक की बात थी, हमारा निमंत्रण पहले से है। ये कहाँ निमंत्रण? बोला हमारा निमंत्रण पहले से हो गया, और जब निमंत्रण मिल जाए तो किसी को किसी दूसरे के यहाँ
नहीं खाना चाहिए। बोले कहाँ निमंत्रण है? बोले काकी विदुरानी ने आज हमको निमंत्रण दिया है, आज काकी के हाथ का बना हमको खाना है, इसलिए हम आपके यहाँ का नहीं खा सकते। ठाकुर जी ने संभाल, जो बोलना था वो भी बोल दिए और बाकी बात भी संभाल लिए। अब ठाकुर जी ने कहा, खड़े हो गए, सब लोग बैठ गए, सीधी बात बताई, देखो भैया समय पूरा व्यतीत कर लिए हैं पांडव लोग, एक भी काल की त्रुटि नहीं भई, एक भी दिन का नहीं गए भाई, इतना अधिक दिन हो गया है, गणना कर लो। अब हम कह रहे हैं आपको इंद्रप्रस्थ वापस कर देना चाहिए। अगर आपकी इच्छा ना हो तो आधा ही राज्य दे दो, इंद्रप्रस्थ का आधा ही दे दो, आधा नहीं दे सकते तो आधे का आधा दे दो, चलो और नहीं दे सकते हो तो कम से कम पांडवों को 5 गांव तो दे दो। वो 5 गांव दे दोगे तो हम पांडवों को कह देंगे और हमारी बात टालेंगे नहीं, वो संधि हो जाएगी। दुर्योधन को तो एक तो पहले मना कर दिए थे ठाकुर जी, तो कितने देखो कितना रसोईया, कितना भाई सब बुला करके इतना रसोई बनवाया था, इतनी मेहनत के साथ ठाकुर जी ने एक ही शब्द में सब पानी फेर दिया, और तो बेचारा वैसे लाल पीला हो रहा था। और ठाकुर जी ने ऐसा कुछ कहा, तो उसने कहा केशव बिना युद्ध के हम सुई के नोक के बराबर भी पांडवों को भूमि देने वाले नहीं हैं। जैसे उसने ऐसे बोला, तो ठाकुर जी ने भी कहा दुर्योधन अब तो 5 गांव छोड़ दे, हस्तिनापुर सहित भीम की गदा जब तेरा का चूमर निकालेगी तो सब ले लेंगे। अब ऐसा बोले तो उसको आ गया गुस्सा, गुस्सा आ गया तो उसने कहा सैनिकों, द्वारिकाधीश अपने को बड़ा तीस मार खा, बंदी बनाओ इसको। सब अपने अपने भाला लेकर के, तलवार नंगी तलवार लेकर के सब ठाकुर जी की तरफ बढ़े, और क्रोध में तो ठाकुर जी थे ही, पापा का चल ही रहा था। ठाकुर जी महाराज ने जोर का हुंकार किया, ठाकुर जी ने हुंकार केवल किया और हुम करके फट अगर बोल देते ना तो सब मर आ जाते, वो नहीं बचते सब, और हुमा ही मर गए, फटे नहीं केवल मरे, सब मर गए। महाभारत पढ़ लीजिए, उस समय सब मर गए जितने थे, और फट बोलते तो शरीर भी फट जाता सबका, लेकिन फट नहीं बोले ठाकुर, हम करके बोले जितने सैनिक के सहित में दुर्योधन आदि जितने थे सब के सब, कुछ लोग बचे। ठाकुर जी महाराज ने फिर जो है उनको सबको जीवित किया, और जीवित करके ठाकुर जी अपने रथ पर बैठे वहां से और चले। ये बतिया सुन रहे थे विदुर जी भी। तब जब ठाकुर जी निकले उसी समय दुर्योधन और धृतराष्ट्र की सभा तो समाप्त हो चुकी थी, इतना उत्पात हो गया तो सभा आगे क्या चलेगी। जल्दी जल्दी विदुर जी ने सुन लिया था, ठाकुर जी ने कहा था हमारा निमंत्रण विदुरानी काकी के यहाँ है, विदुर काका ने निमंत्रण दिया है, काका काकी ने निमंत्रण, हमने तो कभी दिया नहीं था, हमने तो निमंत्रण दिया नहीं था। हो सकता है विदुरानी मतलब हमारी पत्नी ने दिया हो, तो भैया घर अपने ही जा रहे हैं, तो अब द्वारिकाधीश पहुंचेंगे तो उनके पहुंचने के समय पहुंचना चाहिए ना, और पर अब महामंत्री हैं, जैसे ही निकलने लगे कोई आता है पूछने के लिए, पूछने के, और ठाकुर जी को कौन पूछने वाला, ठाकुर जी तो वैसे क्रोध में थे, उनका क्रोध देकर के वैसे रास्ता सब साफ होता जा रहा था, वो सामने भी खड़ा हो, जिसको दंडवत करने का भी मन था वो भी रास्ता छोड़ करके बाहर। ठाकुर जी महाराज अपने रथ पर पहुंचे और रथ पर बैठे और सारथी से बोले, सारथी जो है गड़गड़ाता हुआ रथ लेकर के पहुंच गए। तो जो विदुर जी के 2 घर, एक घर तो पूरा महल है जहाँ पूरी रिद्धि सिद्धि भरी पड़ी है, तो विदुर जी वहां जाते हैं उस घर में, जो जिस दिन श्रृंगार पहनना है मुकुट कुंडल सब वही रखा रहता है, वहां जाते हैं, वहां सब सारा रख देते हैं और अपना फिर वही मैला कुचैला पहन करके, और जो गंगा जी के किनारे उनकी कुटिया है कुटिया, उसी में आ करके और बैठ करके पत्नी उनकी हमेशा वही कुटिया में रहती है, उनको महल भल नहीं लगता है, उनको कौन जरूरत कौन श्रृंगार करना है, उसी कुटिया में रह करके भजन करते, तो सब कुंडल उतार करके और वही अपना कपड़ा पहन करके वो भी भागते पीछे। जब वो चले तब तक इधर ठाकुर जी पहले पहुंच गए। ठाकुर जी पहुंचे, जो कुटिया होती है पुराने जमाने में उसमें दरवाजा होता है, लकड़ी का दरवाजा होता है, और उसमें चिकनी बन गई है ना, पहले अरगड़ा तो चिकड़ी लगती है, अरगड़ा लगती है, तो किसी के घर में आवाज देना हो तो उसी को पकड़ के टक 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 उसी को बजाते हैं, फिर बजाते तो अंदर पता चल जाता है कि कोई बुला रहा है, दरवाजे में पकड़ आ रहा है।
ठाकुर जी महाराज ने अर्गला पकड़ी, अर्गला, और उसी को खटखटाया सिकड़ी को। जब खटखटाया तो आवाज गई। तब तक मैया जो विदुरानी थी वो सब घर द्वार साफ करके के दाला कन्हैया आ रहा है पवित्र करके, सब पवित्र करके अपने पवित्र होने के लिए स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी। अब उसी समय लाला की पहले खटखटाए, नहीं सुनाई दिया मैया तो नहीं। लाला कन्हैया ने आवाज लगाई। होता है ना दरवाजे में थोड़ा थोड़ा छेद होता है, दरवाजे में थोड़ा छेद होता है तो वैसे आवाज तो जाती नहीं, पर होता है जो जानकार लोग होते हैं और अगला के बीच में मुंह लगा करके जोर से, काकी क्या कर रही तू, ऐसे ठाकुर जी ने आवाज लगाई। उन छिद्रों से ठाकुर जी की मृतक जियावन गिरा सुहाई। ठाकुर जी महाराज की वाणी भी जब प्रकट होती है ना तो मरा भी होवे वो भी जिंदा हो जाए। ठाकुर जी की वाणी सुंदर मैया के कान में पहुंची। मैया तो भूल गई कि मैं नहा रही हूँ, कम वस्त्र में है, कम वस्त्र में नहा रही हूँ, वो भी नहीं, सब भूल भुला गई। लाला कन्हैया दरवाजे पर खड़ा है, बस मैया दौड़ करके आई और आ करके दरवाजा खोला। ठाकुर जी ने मैया को देखा, दोनों माँ बेटा नेत्र से नेत्र मिले, और जब नेत्र से नेत्र मिले तो विदुरानी के नेत्र से अश्रु प्रपात बह चले। ठाकुर जी महाराज, ठाकुर जी का तो स्वभाव है जे जथा माम प्रबल दे देता, ठाकुर जी के नेत्रों से, पर ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं। ठाकुर जी ने देखा, हम देख रहे हैं, मैया देख रही, माँ बेटे के बीच में तो कोई पर्दा की जरूरत नहीं है, तो इस रास्ते से कोई और निकला, मैया उत्तम वस्त्र में देखे तो ठीक नहीं है। तो लाला कन्हैया ने अपना पीताम्बर लिया और पीताम्बर लेकर के मैया को अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया। जब मैया के ऊपर पीताम्बर गया तब मैया को समझ में आया, अरे मैं तो फिर भी कोई संकोच नहीं, माँ बेटा की भावना माँ बेटी की है। तो कोई उसी समय ठाकुर जी महाराज ने, अब मैया ने लाला के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ करके ले करके अंदर चली। जैसे जैसे जा रहे हैं ठाकुर जी, करो प्रेम में विह्वल, कल्पना करो जितने एक एक क्षण ठाकुर जी के दर्शन के लिए अपने समय बिताए होंगे, एक एक मिनट एक एक क्षण उसके सामने इतने वर्षों का प्रेम आज मिला है, प्रकट हुआ है, कैसे एकदम विह्वल हो गई, पागल सी हो गई। मैया लाला कन्हैया को लेकर के गई और जा करके लाला कन्हैया को कहाँ पे जाओ, जजोरी बावरी हो जाती हो, जो करना हो सुनता नहीं, बावरी हो जाए, इधर उधर को चमक चमक छन 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 इधर उधर करते तो समझ में नहीं आता है। मैया को एक होता है ना, पहले जब पुराने जमाने में से ठाट होती है ना, पहले गाँव में मछिया बनती थी बैठने के लिए, पाए चार पाए होते हैं, बीच में वही बिना रहता है, ठीक है, और उसमें भी चार पाए होते हैं। मैया जल्दी से आई पर उसको पता नहीं चला, तो मछिया को सीधा रखना चाहिए, उल्टा रख दिया, तो चारों गोड़ ऊपर और नीचे हो, और लाला को बैठा दिया। लाला भी मैया देखो यहाँ चीज ठाकुर जी को समझो, मैया को जिस प्रकार अपने शरीर का होश नहीं है वैसे लाला को भी अपने शरीर का भान नहीं है। और ठाकुर जी महाराज उसी मछिया पर बैठे। अब मैया लाला को देख रही है और लाला भी मैया को देख रहे हैं। तो लाला ने देखा कि मैया इसे देखते रहे तो जन्म बीत जाएगा, ना इसका प्रेम खत्म होने वाला है ना हमारा खत्म होने वाला है। तो लाला ने कहा कि मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ होवे तो खिला दे। मैया ने सोचा अब क्या करें, अभी तक तो नहा रही, कुछ बनाया बनाया तो है नहीं, कुछ बनाया बनाया तो है नहीं। मैया ने सोचा अब क्या करें। तो होता है आश्रम में क्या होता है, विदुर जी का आश्रम, घर नहीं है आश्रम है, तो आश्रम में क्या होता है, फूल लगे होते हैं, पत्ते लगे होते हैं, सब कुछ लगे होते हैं। तो उसमें भी सबसे सरल खाद्य पदार्थ क्या होता है जानते हैं आप, केला। केला पका हो, महाराज बना बनाया हलवा है, भगवान की फैक्ट्री का हलवा है वो केला, भगवान की फैक्ट्री का हलवा है। अब मैया के यहाँ पका हुआ गौर था, उठा करके लेकर के आई, पर मैया की दृष्टि तो लाला के मोढ़ा से हटी ना रही, नेत्र में और ठाकुर के मुतार को देखने में लगी है, और केले छील रही और छील करके अब वो कहाँ गिर रहा क्या हो रहा नहीं उसको लगा छिल गया। अब उठा करके लाला कन्हैया को दे रही है, लाला कन्हैया भी ले रही है, और वो बीच का दल जो है वो तो गिर जा रहा है, और मैया लाला को केले का छिलका लेकर के खिला रही है। ठाकुर जी वही केले का छिलका खा रहे हैं, वो खा रही है, खिला रही है, और कितना खाए वो ठाकुर जी जाने, कितना खिलाए वो मैया जाने, अपने सबके पास कोई गिनती नहीं।
पर जब तक मैया ने खिलाया तब तक लाला ने खाया। मन मैया का भरा न लाला का भरा। तब तक कपड़ा वपड़ा बदल करके विदुर जी महाराज दौड़ते दौड़ते आ रहे। आकर के देखे तो दरवाजा खुला था, बंद। अम्मा बेटा कोई हो नहीं था कि दरवाजा बंद करे। दरवाजा खुला था। दौड़ते हुए आकर के देखे ठाकुर जी की दीन दशा। ठाकुर जी आप दीन दशा, तो मछिया के उल्टे मछिया पर बैठे, वो इधर चिप रहा होगा उधर चिप रहा होगा, ठाकुर जी पर बैठे। और गिर दृष्टि गई, देखा कि देवी तो छिलका छिलका ठाकुर को दे रही, तो ठाकुर जी भी प्रेम से खा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के नेत्र में टकटकी लगा करके देख रहे हैं। विदुर जी कोई ऐसे असभ्य तो है नहीं, वो भी भगवान को, भगवान के प्रेम को, भगवान के भक्त के प्रेम को समझते हैं। इस मतलब ऐसा दृश्य देख पाना भी किसी जीवन में संभव हो नहीं सकता है। उस दृश्य को देख रहे एक भक्त से भगवान कितना प्रेम करते हैं उसका अनुभव कर रहे हैं खड़े होकर के। एकाएक नहीं दौड़े, देख रहे हैं। इस हमारी विदुरानी जो सुलभा, नाम सुलभा है, इस सुलभा के हृदय में कितना प्रेम है, इतना ज्यादा प्रेम है कि ठाकुर जी उसके प्रेम में कितना ज्यादा विवल हो। अपने सौभाग्य को सला रहे हैं कि देखो हम इसके पति हैं, पति होने के नाते हम भी सौभाग्यशाली हैं। कितनी प्रेमी पत्नी जो भगवान से इतना प्रेम करती है, उसके हम पति हैं। अभी तो पत्नी की तरफ, अभी तो पत्नी के गुण देख रहे थे, अब जब ठाकुर जी की तरफ दृष्टि गई, छिलका खा रहे हैं ठाकुर। प्रेम तो ठाकुर जी से भी है ना, पत्नी से प्रेम है, केवल पत्नी से प्रेम नहीं है, ठाकुर जी से भी प्रेम है। तो विचार आया, ठाकुर जी महाराज केला का दल तो गिर रहा है बाहर और छिलका छिलका खा रहे हैं। अरे प्रेम में कितनों खा रहे हों, पर बाद में ये पेट में जाकर के गड़ेगा और पेट में लाला कन्हैया के दर्द हो, ये ठीक नहीं। अब जब पता चला कि ठाकुर जी छिलका खा रहे हैं, छिलका खाने से पेट में दर्द होगा, जब ये मन में भावना आई तो दौड़ करके गए और बोले अरे पगली ये क्या लाला को खिला रही है। अब जब विदुर की वाणी प्रकट हुई तब सुलभा को होश आया, मैया को होश आया। उसने देखा जितने दल थे सब नीचे पड़े थे, छिलका सब गायब थे, छिलका एक भी नहीं और दल सब नीचे और उधर गए। अरे मैं पगली ये मैंने क्या कर दिया। अब अनेक प्रकार, अब होश आ गया। अब विदुर जी भी बैठ गए, विदुरानी जी भी बैठ गई। प्रेम से विदुर जी ने सोचा कि हम भी कुछ खिला देंगे, तो प्रेम से छिलका उतारते हैं और छिलके का जो दल होता है ठाकुर जी को देते हैं। ठाकुर जी उस दल को भी खाए। ठाकुर जी ने बोला काका काका जो स्वाद छिलके में था वो इस दल में नहीं। विदुर जी रो पड़े, विदुर जी रो पड़े। हाँ केशव, हम जानते हैं आप किसी वस्तु और पदार्थ के भोक्ता नहीं हैं। आप जिसकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी हो गए, उसको कोई वस्तु और पदार्थ देकर के क्या संतुष्ट करेगा। लक्ष्मी जिसकी पत्नी हो गए उसको वस्तु पदार्थ देकर के कोई क्या समझ। आप तो भाव के प्रेम, आप तो प्रेम के भोक्ता हो। पर हमको पता है हमसे हजारों गुना प्रेम हमारी पत्नी के हृदय में। आप तो प्रेम का भोग लगाते हो, प्रेम के भोक्ता। वैसे दोनों चर्चा चलने लगी। फिर विदुर जी ने कहा पगली लाला कन्हैया को छिलका तो खिला दिया, कुछ बना करके भी खिला तो दे। तो विदुरानी जी तैयार हुई और जा करके रसोई जो कुछ साग पात था, तो आश्रम है, आश्रम में जो कुछ होगा आजकल भी लोग होता है, जाएंगे आश्रम में, चाहेंगे 5 स्टार की हमारी व्यवस्था हो गई, और ऐसे लोगों को आश्रम में नहीं जाना चाहिए। तीर्थ में और आश्रम में उन्हीं को जाना चाहिए जो आश्रम की व्यवस्था में रह सके, और नहीं तो दूर से दंडवत कर लो, ना जाओ। नहीं तो तीर्थ में जाओगे पुण्य के लिए और लेकर के आओगे बटोर के पाप। और ठाकुर जी महाराज जो भी रसोई है उसी रसोई के लिए बनाने लगी भैया। और बाबा विदुर जी और ठाकुर जी वार्तालाप कर रहे हैं। बाबा और लाला बात कर रहे हैं, वहां भी सभा में भी बात करने का समय नहीं मिला, तो तब तक बात करेंगे समय लगे, रसोई बनने में थोड़ा इतनी जल्दी तो बन नहीं जाएगी। तब तक कुछ न जाने कौन से गुण पर दया
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब लाला कन्हैया और बाबा बात करके समय बिता रहे थे, तब तक मैया ने, अच्छा देखो जो भगवान के भक्त होते हैं ना वो गुणी भी होते हैं। होता ये है यस्यास्य भक्तिर भगवत अकिंचन सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। जो भगवान का भक्त होता है ना, जितने भी गुण हैं उस सारे के सारे गुण उस भक्त में अपने आप समाहित आने। वो गुण सोचते हैं कि हम भी पहुंच जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। सीखना नहीं पड़ता, सारे गुण उसके अंदर अपने आप पहुंचने लगते। तो मैया ने चटपट रसोई बनाई और हमने देखा ये मैया को से स्वामी जी की माता जी, श्री स्वामी संत गोपालाचार्य स्वामी जी की माता जी थी। और जब तक वो रही रसोई अपने ही बनाती, कितनों विद्यार्थी हो रसोई अपनी बनाते हैं। उनका इतना रसोई बनाने का अभ्यास, चूल्हे में जितना कंडा लगना चाहिए कंडा उतना लगाते, कंडी पर रसोई बनाती थी और उतना बर्तन रख दें, चावल रख दें, सब रख दें और ढक करके चली जाऊँ। एक बार केवल माचिस लगाने जाती थी, दोबारा देखने नहीं जाती थी और चावल अपने आप बन करके चूल्हे पर तैयार हो जाता था, सब कुछ हो जाता था। जब भोग लगाने का समय होवे तब बोले कि विद्यार्थी से जाओ जो है उतार गया। एक बार चलाने भी नहीं जाते थे और चावल तैयार हो जाता था। और उस चावल का क्या स्वाद, क्या आनंद आता था। जगन्नाथपुरी के भात के बाद अगर कहीं स्वाद आता था तो सच्ची बता रहे हैं, हम तो रहे खाए देखे अपने हाथ से। और कितनी बड़ी भी रसोई बनाना हो उनके लिए बस चुटकी बजाने जैसा होता था सारा काम। और एक मिनट बैठती नहीं थी। भगवान के जितने कपड़े देख रहे हैं ना, वो अयोध्या में जाइए कभी, जितने भगवान है वो सब अपने हाथ से कपड़े सिलती बनाती थी। एक मिनट भी, एक क्षण भी अपना बर्बाद नहीं करना। जितनी माता जी के अंदर कौन सी कला नहीं थी, हम सब ये सोचते कि क्या नहीं जानती है, ये कुछ ऐसा। तो माताओं में बहुत गुण होता है। क्यों होता है? प्रेम बहुत होता है। जिसके अंदर जितना अधिक प्रेम होगा उसके अंदर उतने अधिक गुण आएगा। और जिसके अंदर छल कपट होगा उसके से तो जितने भी गुण होंगे वो दूर होते चले जाएंगे। मैया ने लाला को बना रसोई बनाई, पाया। अब रात्रि भी देखो, ठाकुर जी को तो इतना प्रेम है, ठाकुर जी को आज मैया को पूरा अपना प्रेम एक ही दिन में, जितना प्रेम जसोदा मैया ने 11 वर्ष में रह करके ठाकुर जी का अनुभव किया, उतना सारा प्रेम ठाकुर जी ने एक दिन में सुलभा मैया को दे दिया। रात्रि में शयन करते। अब भावना भई मैया की, लाला का मैया बस छोटा सा है, ऐसी भावना आई। इतना दूर थक करके आया हो, जैसे यशोदा मैया को लगता कि लाला दिन भर खेल करके आया है और लाला थक गया होगा, तो मैया भी बैठ करके रात्रि में लाला के चरण को दबाती। मैया को सुलभा मैया को यही से लगा। सुलभा मैया आई और लाला के चरण दबाने लगी। ठाकुर जी भाव में कभी व्यतिरेक नहीं करते। अरे आप हमारी काकी हो, दादी हो, काहे को पाँव दबाओ? प्रेम है, कर प्रेम को तोड़ो मत। क्रिया कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। पाँव दबाना, माथे में तिलक लगाना, ये कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्रेम को देखो, प्रेम कहाँ है, किस स्तर का है। वो दबा रही, विदुर जी ने भी देखा कि दबा रही है, लाला दबाना दे रहा है। विदुर जी भी एक पाँव विदुर जी पकड़ लिए, एक पाँव जो है मैया सुलभा। अब एक एक बात मैया पूछती है बड़े प्रेम से। ठाकुर जी महाराज एक एक बात ब्रजमंडल की सब बताते हैं। और बताते ही नहीं, मैया को ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ब्रजमंडल में है और सब मैया के नेत्र के सामने सारी लीलाएं हो रही। उस रात्रि भर में ना बाबा सोए, ना मैया सोई और ना लाला कन्हैया सोई। सारे 11 वर्ष का अनुभव एक रात्रि में ठाकुर जी महाराज ने विदुर जी को और विदुरानी जी को करा। प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ठाकुर जी महाराज ने स्नान किया। स्नान होकर के ठाकुर जी चले। अब विदुर जी भी कोई ऐसे तो है नहीं, हस्तिनापुर के महामंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। वो भी अपना नहाए धोए और जाकर के राजोचित जो वस्त्र है, धनुष है, कुंडल है, मुकुट है, सब लगा करके। कुछ मंत्री को, प्रधानमंत्री को होना चाहिए। प्रधानमंत्री को जैसे होना चाहिए वो हृदय से चाहे जितना साधु हो। इसका मतलब ये हृदय से चाहे जितना साधु हो, लेकिन राज दरबार में जाना है तो यथोचित उसको ही रहना चाहिए। राज दरबार जो जहां जैसा देश वैसा भेष रखना चाहिए।
तो अब वो पहुंच गए, तो पहले जाकर के धृतराष्ट्र से, जिसको कल्पना करो इतना प्रेम लाला कन्हैया का जिसको रात में मिला होगा, उसका हृदय प्रेम से कितना आप्लावित होगा, कितना भरा होगा। तो विदुर जी महाराज तो लाला कन्हैया के प्रेम में ही भरे थे। अब धृतराष्ट्र का चेहरा दिख गया, धृतराष्ट्र को देखते ही लाला कन्हैया जो अपमान हुआ था सभा में याद आ गया। अपमान लाला का याद आया तो दुर्योधन पहले भी बोलते थे, अब दुर्योधन को लेकर के धृतराष्ट्र से वार्तालाप शुरू हुई। विदुर जी ने कहा महाराज अगर आप अपने इस कुल कलंकी बेटे को त्याग नहीं दोगे तो आपके जितने 99 बेटे हैं वो एक भी नहीं बचेंगे। अगर 99 को बचाना है तो एक का परित्याग कर दो। जब तक ये रहेगा खानदान में कोई कुशल नहीं हो। जितना बोलना था सब बोले। और दुर्योधन भी सुन रहा था, वही प्रणाम करने सुबह सुबह का समय प्रणाम करने के लिए आया था। जब उससे नहीं रहा गया तो तुरंत आया और बिगड़ पड़ा विदुर जी पर। हमारी थाली में खाते हो, हम ही को चेक करते हो, हमारे बाप बेटा और बाप के बीच में आप ऐसा संबंध बनाना चाह रहे हो। दुनिया और इतनी बातें बोलना था, निकल जाओ हमारे यहाँ से। और कभी जब ऐसा नहीं कि दुर्योधन नहीं डांटता था, उसका तो काम है ऊटपटांग बोलना। और लेकिन जब दुर्योधन मर्यादा से अधिक जाता तो धृतराष्ट्र रोक देते, दुर्योधन मर्यादा में रहो, ये तुम्हारे काका जी हैं, तुम्हारे पिता के समान है। जो भी बोलना है, जो भी बात करना है मर्यादा में रह करके करो। और आज धृतराष्ट्र मौन रह गए। दुर्योधन जितना ऊटपटांग बोला धृतराष्ट्र ने रोका नहीं। दुर्योधन की वाणी को सुने, सब थोड़ा मन में उथल पुथल तो भई, फिर चल दिए। उसने कह दिया निकल जाओ, चल दिए। जाने लगे तो मन में आया कि छोड़ तो रहे पर ये सोचे नहीं, क्योंकि विभीषण जी की क्रिया तो है ना। विभीषण जी जब लंका छोड़ के चले तो राम जी के पास आ गए, तो कहीं ये ना सोच ले, इतिहास दोहराता है ना, तो कहीं ये ना समझ ले गए कि हम जाकर के पांडवों से मिल जाएंगे। तो अपना जो धनुष बाण था वो सारा धनुष बाण ले जाकर के स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्य भो या ध्रुव मान याना। पहले तो हृदय में बहुत कष्ट हुआ था दुर्योधन के बस शब्दों को सुन करके हृदय में पीड़ा भी हुई, पर याद में आया। देखो भक्त का ऐसे लक्षण होता है भाई, कोई कुछ गाली देगा कुछ भी देगा मन में तो लगेगा ही। कोई अलग मिट्टी से अलग हड्डी चमड़ा से भगवान का भक्त भी नहीं बनता, ऐसे होता है। पर भक्त का स्वरूप होता है, वो तुरंत अपने आप को संभाल लेता है। तुरंत विदुर जी ने सोचा भगवान की इच्छा है कि हम अब हस्तिनापुर में ना रहे, तो भगवान ने ही दुर्योधन की वाणी में प्रवेश करा करके और हमको यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। अपना बाण वाण जो अस्त्र शस्त्र था वो सब उठा करके रख दिया। संदेशा ये था कि ये मत सोचना कि मैं हस्तिनापुर छोड़ करके जा रहा हूँ तो पांडवों के पास चला जाऊंगा। बस तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और घूमते घूमते चले जा रहे हैं। बहुत दिन व्यतीत हो गया। जब बहुत दिन व्यतीत हो गया तो एक दिन वृंदावन में दोनों पहुंचे। कहाँ पहुंचे? वृंदावन में। तत्रोद्धवो भागवतम ददर्श। जो भगवान के प्रेमी भक्त, भगवान के छोटे भाई जो उद्धव जी हैं, उन उद्धव जी का दर्शन किया। उद्धव जी ऐसे हैं भगवान के जब से पहले थे और जब से गोपियों के पास से लौट करके आए हैं, अब भगवान के प्रेम के अलावा उद्धव जी को और कुछ नहीं सूझता है। संसार कुछ भी करे कुछ भी धरे, संसार में कुछ भी होवे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो केवल एकमात्र भगवान से मतलब है। ऐसे कहते हैं सा वासुदेव अनुचरम प्रशांतम बृहस्पति प्रार्थनयम प्रतीत। जो बृहस्पति जी के शिष्य हैं उनके समीप जाकर के दोनों, अब एक भक्त दोनों भक्त, जब दो भक्त आपस में मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, उसकी मर्यादा है। दोनों ने छोटे बड़े का कोई भक्त के बीच में वैष्णवो वैष्णवम दृष्टा दृष्टवा प्रणमेद दंडवत भूमि। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देख लेवे तो दंड के समान भूमि में लेट करके प्रणाम करना चाहिए, ये मर्यादा है। तो वैसे ही उद्धव जी ने किया, वैसे ही विदुर जी ने किया। अब जब दोनों उठे तो फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा दिया। अब आपस में चर्चा शुरू कर दिया। विदुर जी पहले पूछते हैं प्रद्युम्न कैसे हैं, अनिरुद्ध कैसे हैं, देवकी मैया कैसे हैं, रोहिणी कैसे हैं, वसुदेव जी कैसे हैं, उग्रसेन कैसे हैं, सूरसेन, बड़े बड़े लंबे, सबके प्रश्न बड़े लंबे चौड़े हैं सबके बारे में। और सबका प्रश्न पूछा और पूछ करके अंत में उद्धव जी के जब बोलने का समय आया तो उद्धव जी एक क्षण के लिए मूर्छित, ठाकुर जी का प्रेम याद आ गया। और अंत में कृष्ण द्युमण निम्लोचे गिरवेणे द्वागरेण
किम नूनः कुशलम ब्रूयात् गतश्री गृहेष्वहम्। सीधे बोला, जिस दिन से श्री कृष्ण चंद्र द्वारिका को छोड़ करके चले गए अब कोई कुशल नहीं रह गया। जब तक द्वारिकाधीश द्वारिका में थे तब तक द्वारिका सकुशल रही, अब द्वारिकाधीश नहीं तो द्वारिका में भी कोई कुशल नहीं है। हे विदुर जी, देखो इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई है, किसी का दुर्भाग्य है तो हम यदुवंशियों का है। जो श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर सबके लिए पूजनीय, सब उनको भगवान मान करके आदर सत्कार देते रहे, उन्हीं को द्वारिकावासी कुछ नहीं समझे। ये द्वारिकावासी क्या समझते रहे कि जैसे समुद्र में जब तक चंद्रमा था, चंद्रमा कहां से प्रकट हुआ है? समुद्र मंथन के बाद समुद्र से ही प्रकट हुआ। लेकिन वही चंद्रमा जब तक समुद्र में था तब तक वो समुद्र की मछलियां क्या सोचती थी? है तो बहुत सुंदर, चमकता भी बहुत ज्यादा, थोड़ा हमसे ज्यादा चमकता है, थोड़ा हमसे ज्यादा बड़ा है, पर है तो हमारे पास, तो कोई मतलब नहीं है। अवहेलना, ज्यादा अति सामीप्य अवहेलना करा देता। और जिस दिन से चंद्रमा समुद्र से निकल करके आकाश में स्थापित हो गया, अब उसके बाद से वही समुद्र की मछलियां उस चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए समुद्र में जोर से छलांग लगाती हैं। अब कितना छलांग लगाओ, चंद्रमा पकड़ के आने वाला है। समय जात कुनि का पछताने, समय निकल जाएगा, फिर पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही हम सब द्वारिका वासियों के बीच में जब तक श्री कृष्ण चंद्र रहे तब तक उनको समझे नहीं, और जब श्री कृष्ण चंद्र चले गए तब अब हमको समझ में आ रहा है। ऐसे सारी लीला का वर्णन कर दिया। अब आगे भी वर्णन करना है कैसे ऋषियों ने द्वारिका के बालकों को शाप दिया और उनका शाप प्रकट हुआ, और उस शाप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़ करके मर गए, और भगवान किस तरह से अपने धाम को बढ़ाए। अंत में ठाकुर जी महाराज ने जब सब यदुवंशी नष्ट हो गए तो उस समय हम थे, ऋतवर्मा थे, और उसी समय मैत्रेय महर्षि आ गए। उसी समय उद्धव जी ने प्रश्न करना प्रारंभ किया भगवान से। तो भगवान ने कहा, जो मैं ज्ञान अब तुमको देने जा रहा हूं, मैत्रेय जी से कहा संबोधन के लिए, मैत्रेय जी जो मैं ज्ञान आपको देने जा रहा हूं, हमारे काका विदुर आवे तो ये ज्ञान आप उनको जरूर दें। ऐसा नहीं, भगवान ने जब याद आता तब बोलते मैत्रेय से, भूलना नहीं, ये जो हम ज्ञान आपको दे रहे हैं ये हमारे काका विदुर आवे तो उनको ये ज्ञान आप जरूर दे दें। तो जो कोई बहुत ज्यादा प्रेमी होता है और अंतिम समय में हम उसको नहीं कुछ दे पाते हैं, तो किसी के द्वारा दिलवाना होता है तो बार बार उससे कहते हैं भैया भूलना मत, ये दे जरूर देना, भूलना मत, ये दे जरूर देना। ऐसे ठाकुर जी भी कर रहे हैं मैत्रेय महर्षि। तो विदुर जी ने कहा कि ऐसा है भैया, मैत्रेय को खोजेंगे, जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे, आप भी तो थे, आप ही वो ज्ञान हमको दे दीजिए, क्योंकि आप ही तो वहां सुने भगवान से। बोले नहीं, भगवान ने अगर मैत्रेय जी से कहा है तो भगवान ने कुछ सोच करके कहा हो, तो आप वो ज्ञान मैत्रेय जी, और हम इस दशा में भी नहीं है, हम इस दशा में भी नहीं है कि हम आपको वो ज्ञान प्रदान करें। पर देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है और लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है। श्री कृष्णचंद्र का स्वभाव देखो, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिधान सया पाए यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातुचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। कितना बड़ा आश्चर्य है, जो पूतना बकासुर की बहन बकी पूतना ठाकुर जी को मारने के लिए अपने स्तन में, अपने वक्षस्थल में कालकूट विष लगा करके आई, और उस पूतना को ठाकुर जी महाराज ने उसके वक्षस्थल का पान तो किया और उसको माँ की गति प्रदान कर दी। कोई ऐसा मिलेगा आपको आवे मारने के लिए, और आपका जो सबसे अच्छा दिव्य पदार्थ है आप उसको दे दो। ये ठाकुर जी महाराज की कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरण में जाए। द्वारिकाधीश के अलावा, श्री कृष्णचंद्र के अलावा और कोई नहीं हो सकता। देखो कथा में होता क्या है, कथा सुनने के बाद भगवान के स्वभाव का ज्ञान होता है। कितनों कथा सुन लो, भगवान के स्वभाव का ज्ञान नहीं हुआ आपको तो कथा सुनना व्यर्थ, किसी मतलब की नहीं कथा। और स्वभाव समझ में आया तो
स्वभाव समझ आने से क्या होता है, मान लो मान स्वभाव का पता चल गया तो किसी के जब स्वभाव का ज्ञान होता है तो उससे प्रेम, उसके लिए प्रेम प्रकट होता है। भाई ऐसा कोई संसार में हो जिसको आप जानते ना हो, जिसके बारे में कुछ ना जानते हो, उसके गुण को नहीं जानते हो, आपका प्रेम प्रकट होगा? नहीं होगा। और रुक्मिणी जी भगवान से कभी मिली नहीं, पर पत्र में लिखती हैं सुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणुमताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम रूपम दृशा दृश्यमता अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विसर्जितम पत्रपम। हमने आपके गुणों को सुन करके इतना सुन लिया है कि आपके अंग प्रत्यंग से लेकर के आपके स्वभाव को सबको ज्ञान हो गया। अब आपको छोड़ करके और हम किसी का वर्ण नहीं कर सकते। ऐसे प्रेम प्रकट होता है, फिर जीव ऐसे ही भगवान की शरण में जाता है। तो भगवान का कथा से क्या होता है, भगवान के स्वभाव का ज्ञान होता है, भगवान के गुणों का ज्ञान। एक चीज और ज्ञान, भगवान के प्रभाव का ज्ञान होता है। भाई किसी का बहुत अच्छा स्वभाव हो गया और आपको कोई विपत्ति आवे, समस्या आवे, आपके ऊपर विपत्ति आ गई, पता चला कि उन्हें अंगूठाधिकार भैया हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो कितनी देर तक कह रहे हैं भैया? ज्यादा देर तक नहीं। तो भगवान के स्वभाव का भी ज्ञान होता है कथा से, और भगवान के प्रभाव का भी ज्ञान होता है। और भगवान ने करके दिखाया, एक बाण छोड़ा राम अवतार में जयंत के लिए, तो फिरा व्याकुल त्रैलोका, तीनों लोकों में गया, ब्रह्मा शंकर सबके पास गया, और जिसके पास गया वो जयंत सबने कहा दूरम गच्छ पलायस्व, दूरम गच्छ पलायस्व। कोई किसी ने उसको रखा नहीं। और अंत में जब भगवान की शरण, और भगवान ने बाण को क्या कहा, इसको लगता है कि कोई संसार में हमको रक्षा करेगा, बाण को मारते तो बाण तो इतना तेज तीव्र होता है कि जा करके लग जाना था। तो भगवान ने उसको बाण को शिक्षा देकर के भेजा है, तुमको मारना जयंत को नहीं है, जो जयंत की रक्षा करने के लिए आवे उससे निपट लेना। और किसी की हिम्मत नहीं भई जो जयंत की रक्षा कर ले। ठाकुर जी ने दिखाया कि हम जिसको मारना चाहें, कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि उसको बचा सके, और बचना है तो हमारी शरण में ही आओ, यही केवल बच सकती है, उसके अलावा बचने की कहीं कोई जगह नहीं है। जिम हरि शरण न एको बाधा, भगवान की शरण में ही बाधा से दूर रह सकते हैं, अन्यत्र सब जगह बाधा तो उपस्थित ही हो जाएगी। समय तो ज्यादा हो रहा है, वरना हमारा मन भरता है, पर आपको देखते हुए लगता है कि आप सबका जो है अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। पर कथा को बढ़ाना तो चाहते हैं, पर कथा में इतना आनंद आता है। देखो हम आपके आनंद के लिए कथा नहीं सुना रहे, हमको सुनाने में भी आनंद आ रहा है, इसलिए हम बड़े प्रेम से आपको सुना रहे हैं। अब आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो अब समय हो रहा है, समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, समय पर ही आगे का जो कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम बताइए आगे कुछ करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल तेरे संग संग रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग संग रहेंगे, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना तेरे संग संग रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग संग
स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्